नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां बीएल सुधिता इंटरनेशनल स्कूल में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। आगे चर्चा करेंगे रायगढ़ की, जहां भाजपा प्रत्याशी सुनीति राठिया ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। साथ ही बात करेंगे रतलाम की, जहां पुलिस ने 5.5 करोड़ रुपए की शराब की जब्त। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 31 अक्टूबर मंगलवार को बीएल सुधिता इंटरनेशनल स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सह राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहित पांडे ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन करते हुए संजीव द्विवेदी ने बच्चों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शपथ दिलाई और बच्चों से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत कक्षा 4 से लेकर 11 तक की दौड़ करवाई गई। अभिभाषण में प्रधानाध्यापक मोहित पांडे ने बच्चों को संबोधित करते हुए वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनका देश के लिए योगदान से परिचित कराया। वहीं डायरेक्टर रामजी लाल जायसवाल और श्यामजी लाल जायसवाल ने वल्लभ भाई पटेल की बचपन के दिनों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके द्वारा उठाए गए आवाज को बच्चों के सामने रखा और बच्चों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सीख दी। सभी वक्ताओं ने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा और सबसे बड़ा योगदान देश को अखंड और एक बनाए रखने में रहा। इस दौरान विद्यालय समिति के खुशबू पांडे, संजीव द्विवेदी, शिखा सिंह, वंदना, अक्षय, उमंग, एमपी सिंह, इमरान, रेशमा, अनुराधा, सेजल, अनुष्ठा, बबीता और समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां धर्म जयगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 से विधायक प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया के पक्ष में घरघोड़ा नगर के वार्डों में नगर प्रभारी और घरघोड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष सिल्लू सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धुआंधार जनसंपर्क किया गया। छत्तीसगढ़ में आसन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के द्वारा अपने प्रचार प्रसार को लेकर काफ़ी संजीदगी और विनम्रता के साथ जनता के बीच जाने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। इसी कड़ी में कल सोमवार दिनांक 30 अक्टूबर को घरघोड़ा नगर के प्रभारी और नगर पंचायत अध्यक्ष सिल्लू सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ सुबह से ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घरघोड़ा के वार्डों का दौरा करते हुए नगर के 1 से 4 वार्ड तक जनसंपर्क किया गया और विधायक प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया के लिए मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के साथ ही साथ पैम्पलेट वितरण किया गया और विधायक प्रत्याशी लालजीत राठिया को जिताने का प्रदेश में कांग्रेस को पुनः स्थापित करने का लोगों से आग्रह किया गया। जी बताएंगे भैया, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने पर विश्वस्त हैं आप? कांग्रेस सरकार ने पिछले चुनाव में 36 वादे आपको घोषणा पत्र में किए थे, तो 36 के 36 वादे आज हम लोग के द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। और आज महिला संगठन के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी ने भी महिला संगठन को कर्जा माफी की घोषणा की है। 20 कुंटल धान खरीदी की घोषणा हम लोग का घोषणा पत्र में है ही। कर्जा माफी का भी माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की हुई है। ये सारे वादे हम लोग अपने कार्यकाल में पूरे करेंगे। जिस पिछले 2018 के चुनाव में लालजी सिंह राठिया ने करीबन 20,000 से अधिक वोटों से विजय प्राप्त हुए थे, क्या इस बार उस वोट को कन्वर्ट कर पाएंगे? अब की बार 60 पार होगा। पहले तो 40 था। हमारा इतना विकास कार्य पूरे विधानसभा में किया गया है और माननीय लालजीत सिंह राठिया ने पूरे गांव-गांव, शहर हर घोषणा जितना भी उनके द्वारा किया गया है, जितने भी विकास कार्य किए गए हैं, अब उन विकास कार्यों को लेकर हम जन जन तक जा रहे हैं और अब की बार हम 60 पार का नारा लेकर जनता के बीच में पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी हरीशचंद्र राठिया को जनसंपर्क में तेज बताया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहीं से ऐसे कोई जानकारी हमको तो नहीं है और लालजीत सिंह के मुकाबले में कोई नहीं टक्कर में, क्योंकि उनका विकास बोलता है और माननीय विधायक जी इतने मिलनसार हैं कि हर बच्चा हर घर का परिवार का सदस्य उनके कार्य से संतुष्ट है और उनके मिलनसारिता और उनके व्यवहार से पूरी तरह से जनता संतुष्ट है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील झोलहे की रिपोर्ट। लैलूंगा विधानसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी अजय योद्धा सुनीति सत्यानंद राठिया ने चुनाव संचालन हेतु तमनार में भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कल सोमवार दिनांक 30 अक्टूबर को सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नगर के मुखिया मार्ग स्थित
बरबाठा चौक के समीप उक्त कार्यालय का लोकार्पण हुआ। इस दौरान श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तमनार में कार्यालय की सुविधा नहीं रहने के कारण लोगों को अपनी समस्या दर्ज कराने में दिक्कत होती थी। लोगों को किसी बात को रखने में किसी प्रकार की असुविधा महसूस ना हो और आम जनता की कोई समस्या या सुझाव हो तो वो आसानी से कार्यालय में जाकर अपनी परेशानी या शिकायत दर्ज करा सके, इसलिए ये सुविधा बहाल की गई है। प्रत्याशी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को समस्याओं को सुनने के लिए कार्यालय की सुविधा देने के साथ ही चुनाव संचालन के केंद्र के रूप में उक्त कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। कार्यालय प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक संचालित रहेगा। उद्घाटन के दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सहित गणमान्य नागरिक और हजारों की संख्या में आम जन उपस्थित रहे। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। रतलाम की बिलपाग पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने बीती रात 2 शराब के भरे कंटेनर पकड़े हैं। इन दोनों कंटेनर में 1 करोड़ की अंग्रेजी शराब बताई गई थी, लेकिन रात भर जांच के बाद सामने आया कि शराब 5 करोड़ 37 लाख की है। कंटेनर सहित इसकी कीमत 5.5 करोड़ से ज्यादा की है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस शराब को लेकर पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले हैं। दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि शराब मुंबई से यूपी की ओर जा रही थी। बिलपांग पुलिस ने अपने चेकिंग में 2 कंटेनर पकड़े हैं शराब के, जो कि बॉम्बे से निकले थे और नोएडा की तरफ जा रहे थे। इनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं होने की वजह से पुलिस ने इसको जब्ती करके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 2 आरोपी इसके अंदर राउंड अप किए गए हैं। एक दोनों जाट है, भगवान जाट और संतोष जाट, दोनों रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। पूरी जो शराब जब्ती हुई है उसको जो फाइनल सीजर है उसका लगभग 5.5 करोड़ की शराब है और 40 लाख के दोनों कंटेनर की कीमत है। ऐसे कुल मिला के लगभग 6 करोड़ के आसपास की जब्ती जो है वो कंटेनर और शराब मिला के की गई है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां स्थानीय डाला चौकी क्षेत्र अंतर्गत बंद पड़ी खदान में नहाने के दौरान एक बालक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डाला पुलिस चौकी अंतर्गत सोमवार देर शाम लगभग 4 बजे डुग्गू उर्फ हासिफ उम्र लगभग 8 वर्ष पुत्र अशफाक खान निवासी डाला बाड़ी बंद पड़ी खदान में टायर की टीप के सहारे नहाने गया था और टायर का ट्यूब फट गया और हाथ से छूट गया, जिसके कारण बालक डूब गया और मौत हो गई। जिसकी सूचना साथ के साथियों ने देखकर तुरंत घर जाकर जानकारी दी। ये मामला क्षेत्र में आग की तरह फैल गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं रहवासियों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। कुछ नजदीकी गोताखोरों द्वारा तलाश जारी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डाला चौकी इंचार्ज संजय कुमार सिंह और टीम की उपस्थिति में शव की खोजबीन हो रही है। वहीं मृतक बालक का पानी के बाहर एक टीप कपड़े पड़ा मिला। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियारपुर माधोगंज में राष्ट्र की एकता और अखंडता के सूत्रधार जननायक युग पुरुष, भारत के लौह पुरुष, पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज गुप्ता, सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव और छात्र छात्राओं ने माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके जन्मशती मनाई। इसके उपरांत राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ बच्चों के साथ विद्यालय परिवार ने ली। कक्षा 6 से 7-8 के छात्र छात्राओं के मध्य दौड़ प्रतियोगिता भी करवाई गई। बालक दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान छात्र कुंवरपाल, द्वितीय स्थान पर छात्र अनुज और तृतीय स्थान पर नितिन रहे। बालिकाओं में प्रथम स्थान पर उजाला, द्वितीय स्थान पर सुषमा और तृतीय स्थान पर आरती रही। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। कैरम, लूडो, खो खो प्रतियोगिता भी करवाई गई। कार्यक्रम का संपूर्ण सहयोग विद्यालय की सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव का रहा। विद्यालय की रसोई प्रेमवती, रामसुखी और गीता मौजूद रही। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां अभ्युदय यूथ क्लब के द्वारा खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के बगही भेलवा हाई स्कूल के मैदान पर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अनुज कुमार, विशिष्ट अतिथि जिला पार्षद साबिर हुसैन और मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश सिंह काका के द्वारा संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला पार्षद साबिर हुसैन, मुख्य वक्ता पूर्वी प्रभात, P3 के ग्राम स्वराज
योजना प्रमुख सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा संबोधन में बताया गया कि खेल से बच्चों में शारीरिक विकास होता है और बच्चों का मनोबल बढ़ता है। वो अपने प्रतिभा को बड़े मंच पर प्रदर्शित करते हैं। एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब के द्वारा मिथिला भाग मोतिहारी अंचल के सभी बच्चों ने भाग लिया। यहां से जो बच्चा उत्तीर्ण होगा वो संभाग स्तरीय खेलकूद में भाग लेगा। मुख्य अतिथि अनुज कुमार ने कहा कि आज अभ्युदय यूथ क्लब के द्वारा ग्रामीण प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो बालक या बालिका यहां अंचल स्तर पर चयन होगा उसे संभाग स्तरीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा। अंत में बगही भेलवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश सिंह काका के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मौके पर नीरज कुमार, उत्तर बिहार संभाग ग्राम स्वराज योजना प्रमुख मुंशी लाल यादव, संजीव कुमार यादव, रेखा देवी, प्रमोद कुमार, मोतिहारी अंचल अभियान प्रमुख सीमा कुमारी, सुरेंद्र प्रसाद, राकेश कुमार सभी उपस्थित रहे। बताया जाए आज का जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? पहले स्वागत है आपके न्यूज चैनल का। इसका उद्देश्य है बच्चों में खेल के प्रति एक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, एक उत्तेजित होना कि भाई खेल के प्रति उत्तेजना जगे और बढ़िया से बढ़िया खेला जाए और जीत कर यहाँ से स्टेट स्तर पर और देश स्तर पर जाकर चंपारण की भूमिका नाम रोशन करना है। मेन मिशन है। क्या नाम है? प्रकाश सिंह काका मेरा नाम है। अच्छा, यहाँ पे कितने मतलब प्रखंड का जो बच्चे आए हुए हैं? 7 प्रखंड में अभी संच चलाया जा रहा है। 7 प्रखंड के लोगों का यहाँ है। जिला स्तरीय कार्यक्रम है। जिला स्तरीय बच्चों का कार्यक्रम जिसमें 7 संच चलता है अभी चंपारण में और 7 संच के बच्चे यहाँ पर खेलेंगे और यहाँ से आपकी धरती घोड़ासान है। घोड़ासान के बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे? घोड़ासान के बच्चे से उम्मीद है कि देश स्तर पे जाए और अच्छा नाम करे और स्वर्ण मेडल लेकर हमारे घोड़ासान की भूमि को गौरवान्वित करे, यही हम चाहते हैं। बच्चे को फंड न होने के कारण पीछे रह जाते हैं, वैसे बच्चे के लिए क्या करिएगा? इस मिशन का यही मकसद है कि जिसके पास फंड नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जो न पढ़ पाते हैं न खेल पाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने का मेन मकसद है एकल अभियान का। और इसी कार्यक्रम में प्रयासरत रहता है कि जो आवश्यकता के अभाव में न कर पाते हैं उनको ही यहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है, वहीं खेल पाते हैं, वहीं पढ़ पाते हैं। ऊपर मेरे तरफ देखिएगा। एकल अभियान आज से 34 वर्ष पहले झारखंड और बिहार जब एक साथ था, उस समय टुंडी प्रखंड के रतनपुर गांव से यह काम स्टार्ट हुआ था, एक गांव से। और आज भारत के 1,04,000 गांव में हम काम कर रहे हैं। यह पूर्ण रूप से समाज के द्वारा निर्धारित काम है। समाज से ही इसको चलाया जाता है। इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई कॉर्पोरेट नहीं है। और हम जो विद्यालय चलाते हैं वैसे सुदूर गांव में जो बच्चा भेड़ बकरी और धन के अभाव में स्कूल नहीं जाता है, उसको हम स्कूल को ही उसके घर तक ले जाते हैं और वहां पर जाकर हम यह काम एकल अभियान के बच्चों को पंचमुखी योजना के माध्यम से इनको शिक्षा देते हैं। प्रथम काम हम लोग प्राथमिक शिक्षा का काम देते हैं। प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अष्टशील यानी 7 विषय की जानकारी देते हैं। उसके अलावा बच्चों को तो 1 शिक्षा देते हैं, बाकी उनके गार्जियन को 4 शिक्षा देते हैं। एक आरोग्य योजना है अपना, इसमें दूसरा आरोग्य योजना के माध्यम से रोग हो ही नहीं, इसका विधि हम गांव के लोगों को बताते हैं। तीसरा काम हम लोग ग्राम विकास का करते हैं। ग्राम विकास के माध्यम से हम गांव में जैविक खेती करने के लिए किसानों को ज़्यादा करके प्रेरित करते हैं। जैविक खेती अगर हम करेंगे तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। चौथा आपको जागरण, यानी सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं वो पूरे समाज में गांव में लागू हो, उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। और 5वां काम हम लोग करते हैं आपको। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी करप्शन के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से मोतिहारी पुलिस, पटना सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोतिहारी, बलुआ व्यवसायी संघ के अलावा अन्य लोगों के साथ मोतिहारी के सर्किट हाउस में किया गया जनसंवाद। लोगों को भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में रिश्वतखोरी, कम समय में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में लूट खसोट के खिलाफ लोगों को सीधे शिकायत करने की सलाह दी और विभाग का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस सार्वजनिक किया। वहीं सीबीआई की टीम ने बताया कि जिन लोगों ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी उन लोगों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। इस मौके पर सीबीआई के इंस्पेक्टर नारायण ने बताया कि अभी जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है।
उसी को लेकर आज हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक मीटिंग की और हम लोग सभी को जागरूक करने के लिए आए हैं ताकि करप्शन पर एक तरह से रोक लगाया जा सके। वहीं सीबीआई इंस्पेक्टर ज्योति प्रभार ने बताया कि आज सीबीआई पटना की टीम मोतिहारी आई है और हमारा मकसद है कि यहाँ हर एक सोसाइटी में, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ करप्शन है। उस करप्शन का हम लोगों ने कैसे मिनिमाइज करें, यही इन लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज हमारी टीम ने इन लोगों से विचार विमर्श किया। आज हम लोग सीबीआई पटना की टीम मोतिहारी आई है। हमारा मेन मकसद यहाँ पे आने का ये है कि हर एक सोसाइटी में, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ करप्शन है। उस करप्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, यही इन लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे ये बंदे हैं जो हमें इनपुट दे सकते हैं करप्शन के लिए। हम इनसे आज हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने इनसे विचार विमर्श किया, इनकी बातों को जाना और हम आज इनके लिए ये हैं कि अगर कल की डेट में इनके व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी इनसे घूस मांगता है तो ये हमें डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। हम उसको वेरीफाई करने के बाद उस पर एक्शन लेंगे और ये मैसेज जो करप्शन को कम करने का है ये पूरी सोसाइटी में जाए, इसलिए पूरी सीबीआई टीम यहाँ पे आज आई है। कौन सा नंबर को इन लोगों को दे रहे हैं? हम लोग अपना ऑफिशियल नंबर दे रहे हैं। जो हमारे साथी ने बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आज हम लोग की मीटिंग हुई है। जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ही आए हैं ताकि करप्शन पे एक तरह से कुछ रोक लगाया जा सके और इसी के लिए सीबीआई पटना के हम 4 साथी यहाँ पर सर्किट हाउस में कैंप कर रहे हैं। किस तरह का सर मुद्दे पे बात की गई? बस व्यवसायियों को, जो भारत सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई होती है, करप्शन जैसे कुछ मुद्दे उनके साथ आते ही रहते हैं, इसी पर रोकथाम करने के लिए कुछ इन लोग के साथ विचार विमर्श हुआ है। श्री नारायण, इंस्पेक्टर सीबीआई पटना। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने पाकी प्रखंड के कंदाखाड़ में सोनरे नदी और नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के बोराखाड़ अमवा खुर्द को जोड़ने वाली पिरी नदी पर पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान लोगों में गर्मजोशी के साथ विधायक का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि पूर्व के जनप्रतिनिधि ने बोराखाड़ और कंदाखाड़ को पिछड़ा बहुल होने की वजह से जानबूझकर विकास से दूर रखा। पूर्व के जनप्रतिनिधि ठेकेदार हैं या जनप्रतिनिधि, ये उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। एक समय था जब पाकी विस क्षेत्र से प्राक्कलन घोटाला कर ऊंचे दर पर ठेकेदारी की जाती थी। लुटेरों का कारोबार अब बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में पूरा होने वाला ये पुल अब तक अधूरा है। डूब छतरपुर घाट में बना पुल नदी में बह गया। आज भी उस पुल से गुजरने में लोगों को हनुमान चालीसा याद आने लगती है। विकास के नाम पर पूर्व के विधायक ने लूटने का काम किया है, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। देर सबेर पाकी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। विधायक ने कहा कि पुल बन जाने से दर्जनों गांव के लोगों को राहत मिलेगी। इस मौके पर निर्मल मेहता, प्रसिद्ध सिंह, कमलेश यादव समेत कई लोगों ने सभा को संबोधित किया। मौके पर प्रोफेसर बच्चन ठाकुर, निर्मल मेहता, विधायक के जिला प्रतिनिधि प्रकाश मेहता, सगालीम पंचायत के मुखिया सुनील कुमार प्रजापति समेत काफी संख्या में विधायक और कार्यकर्ता शामिल रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां उतराव क्षेत्र के मदारीपुर गांव में शौच के लिए गई एक 85 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त वृद्ध महिला का तालाब में शव मिला। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। मदारीपुर थाना उतराव निवासी राज बहादुर यादव, जो किसानी करता था, 30 अक्टूबर तड़के 4 बजे सुबह माता सुखराजी देवी शौच के लिए तालाब के पास गई हुई थी, जहां वो लुढ़क कर गिरकर तालाब में चली गई। सुबह जब रोज की तरह राज बहादुर अपनी मां को गंतव्य स्थान पर नहीं पाया तो वो खोजबीन करने लगा। गांव में कई जगह खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिली। मंगलवार सुबह वो तालाब के पास अपनी मां जलकुंभी में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने फौरन पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज बहादुर ने अपनी माता के लापता होने की सूचना थाने में दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने वार्ता में बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। परिजनों के मुताबिक शौच के लिए गई थी तालाब में, जिसका शव पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।